बच्चों आई होप आप लोग अपने घरों में मस्त होंगे। तो बच्चों आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन करें कंस्ट्रक्ट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, यानी हमें यहाँ पे एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाना है हैविंग डायमेंशन ऑफ लेंथ इन टर्म यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, स्पीड सी एंड प्लांक्स कांस्टेंट एच, है ना। तो हमें यहाँ पे एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाना है, किसका, लेंथ का, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, किसके टर्म में, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, स्पीड और प्लांक्स कांस्टेंट के टर्म में। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का जो थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़े थे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, बस वही चीज़ यहाँ पे है ना। यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, जो फॉर्मेट हम लोगों ने वहाँ पे अपनाया था, जो प्रोसेस हम लोग वहाँ पे किए थे, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए किसका निकालना है, लेंथ का निकालना है। तो लेट एल प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते थे, उसके बाद ये कौन कौन से टर्म पे डिपेंड कर रहा है, तो जी पे, है ना। तो यहाँ पे जी, अब ये जी कितनी बार इन्वॉल्व है हमें नहीं पता है, तो इसका पावर क्या लिख देते हैं, ए। अब स्पीड हमारा क्या है, सी। अब ये सी लेंथ में कितने बार इन्वॉल्व है नहीं पता है, तो इसका पावर क्या लिख दिए, बी। फिर प्लांक्स कांस्टेंट यानी एच, ये भी कितने बार इन्वॉल्व है नहीं पता है, सी। ठीक है, तो पावर क्या हो गया, सी हो गया। अब क्या कर सकते हैं, एल इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, लेट वो कांस्टेंट हमारा क्या है, के है। ठीक है, अब जी का पावर ए, सी का पावर बी और एच का पावर क्या हो गया, सी हो गया। यही हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से ए बी सी जो है ये सारे अननोन क्वांटिटी है, तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वेयर के ए बी एंड सी, ठीक है, एंड सी, ये सब के सब क्या है, अननोन है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सबका क्या करते हैं, डायमेंशन लिखते हैं, है ना। तो डायमेंशन जो लिखेंगे तो ये हमारा क्या लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एमएलटी के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो m0 l1 t0 इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं है। जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो फॉर्मूला पढ़े थे F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से g का निकाल लीजिए, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, तो फोर्स है तो फोर्स का एम एल टी इनवर्स 2, और r हमारा क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, है ना। और दो मास है यानी m का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक m कट जाएगा तो m ऊपर चला जाएगा, तो m इनवर्स, फिर देखिए l यहाँ पे 1 है और 2 कितना हो जाएगा, l का पावर 3 और t इनवर्स 2, है ना। ये आपका किसका आ जाएगा, जी का, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो m इनवर्स l का पावर 3 और t का पावर -2। ठीक है, c क्या है, स्पीड है, c हमारा क्या है, स्पीड है ना। तो स्पीड का क्या हो जाएगा, तो l t इनवर्स, है ना। पावर कितना, अच्छा इसका पावर a है, इसका पावर क्या हो गया, b। अब h हमारा क्या है, तो देखिए प्लांक्स कांस्टेंट है, तो फार्मूला पढ़े थे E इक्वल टू एच न्यू, है ना। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा E इक्वल टू एच न्यू, है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा H इक्वल टू ई अपॉन न्यू। ठीक है, तो एनर्जी है, ये हमारा क्या है, एनर्जी, तो ml2 t इनवर्स 2, और ये फ्रीक्वेंसी है t का t इनवर्स, है ना। तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml2 t इनवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी प्लांक्स कांस्टेंट का, तो m l का पावर 2 t इनवर्स, इसका पावर क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, तो अभी सब हटा देते हैं सब, और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। तो अब सॉल्व करेंगे तो m0 l1 t0। ठीक है, अब देखिए पूरे m को लिख लेते हैं, m वाला जितना भी है, तो यहाँ पे तो देखिए इसका पावर कितना, -1 मल्टीप्लाई करेंगे a से तो -a हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 का c से करेंगे मल्टीप्लाई तो c हो जाएगा। फिर l, अब देखिए l का पावर यहाँ पे 3 है, 3 का मल्टीप्लाई a से कर देंगे तो 3a, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो b हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस 2 है, 2 का मल्टीप्लाई c से तो कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा l का काम खत्म हुआ। अब t का, तो देखिए -2 का मल्टीप्लाई a से तो क्या हो जाएगा, -2a, फिर -1 का मल्टीप्लाई b से तो -b, और -1 का मल्टीप्लाई c से तो -c हो जाएगा। ठीक, अब बेस अगर सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी -a + c = 0, ये पहला आ गया।
सेकंड वाला देखिए तो 3a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, तो टी वाले में तो -2a यहाँ पे -b -c इक्वल टू, और टी का इधर पावर कितना है तो 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, c का वैल्यू निकाल सकते हैं, और c का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं हम लोग c का वैल्यू ले लेते हैं। c इक्वल टू क्या लिख देते हैं, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे c है वहाँ वहाँ पे a पुट कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 3a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, c के जगह पे a पुट कर देंगे तो 2a आ जाएगा इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a प्लस 2a यानी 5a प्लस b इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी c की जगह पे a पुट करेंगे तो -2a माइनस b और माइनस c की जगह पे a पुट कर देना है तो a इक्वल टू 0, ठीक। तो माइनस, अब देखिए -a और -2a क्या हो जाएगा, -3a माइनस b इक्वल टू 0, ठीक ना। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो 3a प्लस b इक्वल टू 0, यानी हमारा क्या आ जाएगा 3a प्लस बी इक्वल टू 0, ये बन गया। अब ये दोनों को क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5a प्लस बी इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन है, इसको ले रहे हैं और इसको, है ना। फिर क्या होगा 3a प्लस बी इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस लगा देते हैं, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a और इधर आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू आ गया 1/2। अब देखिए यहाँ पे c इक्वल टू a है तो c इक्वल टू a और a इक्वल टू हो गया 1/2, ठीक है। तो c का वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पे b का निकालना है तो कोई भी एक इक्वेशन ले लेना है, या तो इसको या फिर इसको, तो इसी को ले लेते हैं तो 3a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा -3a, है ना। अब -3 इंटू ए का पावर कितना हो गया 1/2, ठीक। तो आपका b इक्वल टू हो जाएगा -3/2, ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग जो भी वैल्यू यहाँ पे निकालें इन सबको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो l इक्वल टू के हो गया, आपका g है और g का पावर कितना a है, और a का पावर देखिए कितना 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, ठीक है। फिर c है तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा c, और c का पावर b है और b का वैल्यू -3/2 है तो यहाँ पे -3/2 हो गया, और h तो यहाँ पे h और पावर कितना है c का पावर 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये जो टर्म है वो नीचे आ जाएगा तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा k g 1/2, है ना, h का पावर 1/2 और c का पावर हो जाएगा -3/2 माइनस है तो नीचे आ जाएगा, यानी इसको फाइनल लिखेंगे तो k हो जाएगा, ये दोनों रूट के अंदर आ जाएगा, मतलब पूरा रूट के अंदर होगा GH/c का पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। आई होप बच्चों आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।